ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट का टोटल है 80536। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन मिल गया? कौन सा क्वेश्चन है? 63। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 80535। ठीक है। श्यामलाल और संजय वर पार्टनर्स। इसमें मेरे को थोड़े एडजस्टमेंट दिखे इसलिए मैंने उठा लिया ये, बाकी देख लेंगे। हाँ, तुम्हें सिर्फ वहां तक के क्वेश्चन करने हैं जहां कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी। जहां कैपिटल एडजस्ट करनी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर दिस सेशन 2021। ओके, चलो। तो श्यामलाल और संजय वर पार्टनर्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बेटा? 2:3। अब समस्या है, तुम इसको शॉर्ट में नहीं लिख सकते, श्यामलाल और संजय लिखना पड़ेगा तुमको, है ना। मैं तो SY और SA लिख दूंगा। तुम्हारा सुंदरी क्रेडिटर्स दिए 12,435 के। सन्ड्री मतलब व्यापारिक, है ना। बहुत ठरकी हो तुम लोग, सुंदरी सुनते हो। कैपिटल अकाउंट श्यामलाल और संजय का है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सुंदरी डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर और बिल्डिंग है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड शंकर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर। अब टर्म क्या है इनकी कि शंकर इज टू ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल। यहां पर तुम्हें गुडविल कैलकुलेट नहीं करना, दे के रखिए। और ये फर्म की नहीं है, उसका खुद का शेयर है 20,000। ठीक है, 20,000 का ही ट्रीटमेंट करना है। जैसे हमारे जो इससे पहले पार्ट में हमारा जो क्लास था, इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें गुडविल तुमने निकाली थी ना 47,040 और C का शेयर आया था 5,880, है ना। ऐसे इसने 5,880 जो वहां तुमने निकाला था वो इन्होंने निकाल के दे रखा है कितना? 20,000, 20,000। विच सम इज टू रिमेन इन बिजनेस। ठीक है, यहां पर अब शुरू होता है बेटा रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन के लिए बोला इन्होंने? स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%। बाय लिखा तो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, बाय लिखा तो वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है। और रिड्यूस का मतलब है लॉस, रिड्यूस का मतलब है लॉस, यानी कहां लिखना है? डेबिट साइड। उसके बाद बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 15,000। बाय लिख दिया ना तो सीधा 15,000 की वैल्यू क्रेडिट कर देंगे। एप्रिसिएशन यानी प्रॉफिट। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सुंदरी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। ये भी डेबिट होगा बेटा। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है 2,400 रुपए की। ठीक है, ये अन इनकम है तो ये क्रेडिट होगी। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 4,800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट 50% पेमेंट दे दिए। देखो 4,800 का कोई डेटर था जिसको तुमने मान लिया था ये पैसे डूब गए। बैड डेट यानी डूबत ऋण, वो पैसा जो डूब चुका है। तुमने मान लिया था कि ये डूब गया और खत्म कर दिया था, लेकिन 4,800 का 50% यानी 2,400 रुपए मिल रहे हैं, तो ये भी इनकम है, ये भी इनकम है। खरगोश आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,800 का, ये एक्सपेंस है। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। देखो कौन कौन पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 63। श्याम लाल और क्या नाम है? संजय। संजय जानते हो कौन है बेटा? और शंकर को एडमिशन दिया। संजय को नहीं जानते तुम लोग? हैं? तुम लोग संजय को नहीं जानते? पूरी महाभारत दिखाई यार उनने धृतराष्ट्र को। चलो समझो। अब इसमें रेशो के लिए कुछ बोला क्या उसने? तो रेशो कौन सा लगेगा? सबका मालिक एक। न्यू रेशो निकालना है क्या? नहीं, कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती न्यू रेशो की, बराबर है। किसकी पड़ती है? सैक्रिफाइसिंग। तो कॉमन सेंस हमारे पास है कि भैया सबका मालिक एक लग रहा है ना, तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या है? सैक्रिफाइसिंग। तो टाइम खराब नहीं करना, पहली स्टेप स्किप कर दो अब, है ना। अभी पहली स्टेप
स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं उसकी। सीधा किसका ट्रीटमेंट? गुडविल का। लेकिन गुडविल में भी हर क्वेश्चन में तुम्हें जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिखाया जरूर है, पर जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो वो पूछेगा उसको सिर्फ उतना करके देना है जो एग्जामिनर पूछे। पेपर में तुम्हारे जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री करो, रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल। भाई ने क्या पूछा? रिवैल्यूएशन, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन, ठीक। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं इस क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं इस क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। तुम्हें एग्जाम में सिर्फ क्या करना है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, बराबर। पर एक फ्लो बन जाए तुम्हारा, जैसा पहला क्वेश्चन में था, इसलिए मैं कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। कि सिर्फ वही करूँ जो क्वेश्चन ने पूछा है, जो क्वेश्चन ने पूछा उतना कर दूं। चलो ठीक है, टाइम बचेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे और काम शुरू करेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया कि स्टॉक और फर्नीचर 10% से रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। ये लॉस है और इसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू स्टॉक। जो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू लिखी है उसका 10% निकालो। देखो, किसी का भी 10% निकालने के लिए पिछवाड़े से उसके एक जीरो हटा दो। अभी स्टॉक वैल्यू कितना लिखा है? 18,000। तो 18,000 में से एक जीरो कम करो तो 1800। उसके बाद फर्नीचर कितना लिखा है बैलेंस शीट में? 4,400। तो एक जीरो हटाओगे तो कितना बचा? 440। नहीं दिख रहा क्या बेटा क्वेश्चन? दिखाओ यार, ऐसा फोटो खींच के दो यार। हो रहा है काम? या ये बुक दूं? पक्का दे दो यार, बुक पास कर दो। क्वेश्चन कौन सा है? ये पुराने में 64 है। चलो, हाँ नेक्स्ट क्या दिया है? तुम यहां आ जाओ यार। नेक्स्ट क्या दिया है? यहीं बैठ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्डिंग। बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गई 15,000 से, है ना। तो बाय बिल्डिंग कितनी है? 15,000 से। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को याद है, टू डेटर टू PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। कितने परसेंट से? 5% से। डेटर्स कितने के हैं? 5,500 के। उसका तुम्हें क्या निकालना है? 5%, 275। फिर उसके बाद तुम्हारी कमीशन की इनकम है, इनकम है ना, तो इनकम इधर आ जाएगी। बाय कमीशन 2400। उसके बाद तुम्हारा बैड डेट रिकवर हुआ है, तो बाय BD, बैड डेट रिकवर 2400 रुपये। 4800 का 50%, 4800 का 50%। और कुछ है? आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 4,800। बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल कर लो 19,800। और यही बड़ा है, मुझे भी यही लग रहा है, दोनों तरफ यही खड़ा है 19,800। यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट कितना? ये अपना बॉयफ्रेंड आएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना? 12,485। ये किस में बटेगा? श्यामलाल और संजय में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कैसे बांटोगे? तो 12,485 इंटू 2:3 डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको डिवाइड करो, 10, 2 इसको दिए तो 5 चौक 20, 4 इसको दिए तो 9, 45, 3 इसको दिए तो 7, ठीक है। 2497। एक बार 2 में मल्टीप्लाई और एक बार 3 में मल्टीप्लाई। 499
4 और 7491. 7491, ठीक है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद क्या बनेगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या तरीका है गाइस? 3 पार्टनर है ना, ये 3 कॉलम, फिर इधर, फिर 1 2 3 कॉलम। श्यामलाल, संजय, शंकर। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शंकर, ठीक है। बराबर बेटे? चलो ये क्या है? बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है बैलेंस शीट में बताओ क्वेश्चन की? 3405. धर्मेंद्र भाई बोलेंगे, बोलो। श्यामलाल की कैपिटल लायबिलिटी साइड 34,000। 34050, ठीक है बेटा, सही है। संजय की बताओ, यही है, देखो हो गया, ठीक। अब मेरे को बताओ शंकर कैपिटल कितनी लेके आया है? क्वेश्चन पढ़ो के बताओ, उसको लिखोगे बाय। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश लिखा है कि बैंक लिखा है? दोनों है. कैश और बैंक अलग अलग है, तो फिर तुम्हारी जो मर्जी वो लिख लो। 30,000 है तो बैंक ले लेते. हाँ, बड़ा बैलेंस है तो बैंक ले लो। बैंक कितना लेके आया? वो 30,000। उसके बाद वो गुडविल लेके आया 20,000 की। गुडविल को एडजस्ट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 की गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:3 डिवाइडेड बाय 5। 5 से भाग दिया तो कितना? 4,000। एक बार 2 में और एक बार 3 में, तो 8,000 और 12,000। शंकर का कुछ भी नहीं है ना। इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ है ना सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। इसके बाद क्या बेटा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कहाँ से मालूम पड़ा? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना है? 4,994। क्या है? 4,994। और यहाँ क्या है? 7,491। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो। अच्छा, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा क्या लिख दोगे? टू बैलेंस CD। अब क्या करेंगे बेटा? हम ये और ये टोटल लगाएंगे। देखो इधर तीनों का टोटल लगा के यहाँ लिखेंगे। कितना है? 47044, ठीक है। वही वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 47044, और वही यहाँ लिखेंगे 47044, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। यदि इधर कुछ होता तो माइनस करके लिखते, ठीक है। कैसे आएंगे? क्वेश्चन में आएंगे वैसे भी। अब इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखेंगे। कितना? 53,541, ठीक। और यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी 53,541। अच्छा, इसका मैं कैलकुलेशन फास्ट बहुत करता हूँ बेटा। ये देखो, इसका 30,000 मैंने कर दिया, यहाँ भी 30, 30,000 और यहाँ भी 30। ये तुम्हारा बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक। अब तुमको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बना देता हूं मैं। बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे हम लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। आज मैं तुम लोगों को 3 फोटो शेयर करूंगा ग्रुप में। उसमें तुम्हें वो जो है उसको याद करना है, तीनों पेज, ठीक है। बैलेंस शीट से रिलेटेड डाटा है वो चाहे MP बोर्ड हो चाहे CBSE हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों में बराबर आता है, ठीक है। वो जो शीट शेयर करूंगा 3,
वो धीरे धीरे रीड करते रहना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों को 4 नंबर में ही आता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले सिर्फ क्रेडिटर है ना। क्रेडिटर्स कितने के हैं बैलेंस शीट में देख के बताओ। क्रेडिटर उदित बताएगा इस बार, बताओ उदित। बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ लिखे रहते हैं क्रेडिटर, सुंदरी क्रेडिटर्स। 5,500 है। उसके बाद अभी कैपिटल भी तो डेटर्स क्रेडिटर 12,000। हाँ, नहीं मेरे को तो याद था। मेरे है क्रेडिटर लायबिलिटी साइड होते हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड होते हैं, है ना। हाँ, क्रेडिटर। तब कैपिटल में श्यामलाल की, श्यामलाल, ये बैलेंस शीट वाली नहीं देखना है ना, ये कौन सी देखोगे, ये वाली देखना है, ये वाली। श्यामलाल, संजय और शंकर। तो कितनी है देखो, शंकर की तो मैं बिल्कुल एकदम फास्ट तरीके से लिख देता हूँ, और 53541 और 4704। इसका टोटल तीनों का भाई लगाएंगे गोयल साहब। टोटल मेरे को बताओ। अब समझना बेटा, अब समझना है ना। अब एडजस्टमेंट में जो चीजें ना वो यहाँ लिखना है। एडजस्टमेंट में तुमको आउटस्टैंडिंग रेंट दे के रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 4800। ठीक है। ये गोयल साहब टोटल करके बताना मेरे को है कितना, 130585। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, बराबर। अभी ये हो गया। हाँ, तुम्हारा ये कमीशन क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना, मिल गया। ठीक है। उसके बाद ढिंचा पूजा पीएफडीडी, ये तो ठीक है, ठीक ठीक बराबर। चल अब देखो इधर क्या आएगा, बाय कैश। कैश कितनी देके रखी बैलेंस शीट ने उदित, वो एसेट साइड मिलेगी 11,925। ठीक है। हाँ 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 710 है। ठीक है। कैश इन हैंड कितना है, 710। फिर बैंक, ओ सॉरी, टू बाय नहीं आता बैलेंस शीट में। बैंक, बैंक कितने बेटा, 11,925 प्लस 30,000 शंकर लेके आया, प्लस 20,000 शंकर लेके आया, प्लस 2,400 रुपये तुमको कमीशन के मिले, और प्लस 2,400 रुपये तुम्हें डेटर से वसूल हुआ, है ना। ध्यान रखना, ये 2,400 का तुम्हें कमीशन मिला और 2,400 रुपये तुम्हें बैड डेट रिकवर हुए हैं। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये टोटल, तीनों का टोटल करके गोयल साहब रिवैल्यूएशन आएगा ना, एक एक चीज निपटा रहा है ना अपन। बैंक बैंक का बताओ बेटा, 11,925 प्लस 30 और 20 50, ये तो मैंने तुम्हारे लिए जोड़ दिया, और ये 24 24 48, यानी 54,800 हो गया। उसमें 54,800 में 11,925 जोड़ दो। 54,800 साइड में रखो, 54 में 11 जोड़ोगे तो इट विल बी 65, है ना। 65 में 800 और 900 जोड़ा तो 17 17 25 65 66 66 है 725।
अच्छा आराम से ना, मैं अब क्या है कि इन्वॉल्वमेंट चाहिए सबका 60, हाँ बस सही है, सही जोड़ा। अब उसके बाद देखना बेटा, अब बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है वो बताओ। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ लिखा है क्या? लायबिलिटी साइड का सब लिख लिया हमने। एसेट साइड में क्या लिखा है? सुंदरी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स लिखे ना, सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ क्या लिखोगे बैलेंस शीट में? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री यानी व्यापारिक। सन्ड्री डेटर्स कितना, वैल्यू कितनी है बेटा? 5500। इसमें से तुम माइनस कर दोगे पीएफडीडी। पीएफडीडी लाओगे कहाँ से? ये जो तुमने 275 लिख रखा है वो, ये माइनस कर दो, कितना? 275। माइनस करके बताओ पाटीदार जी 55। देखो जो पीएफडीडी एडजस्टमेंट में ना, एडजस्टमेंट में जितनी चीजें होती हैं उनके सबके दो इफेक्ट होते हैं, उनके सबके दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट यहाँ गया है और दूसरा इफेक्ट यहाँ आएगा, ठीक है? तो 5500 में से 275 माइनस करो। अरे 55 में से 2 माइनस करे तो 53 है ना, 53 में 75 और गए तो बच्चे कितने? 5225। बहुत बढ़िया बेटे। फिर स्टॉक, स्टॉक कितना है बेटा? 18000 है ना। स्टॉक कितना है? 18000। उसमें से 10% यानी 1800 कम हो गए तो कितना बचा? 16200। 16200 बचा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा मशीन है कि बिल्डिंग है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 4400 में से 440 कम कर दो बेटे, तो 3960। 3960। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी लिखी है? बिल्डिंग लिखी है 40,000 है ना, प्लस 15,000 से बढ़ गई, 15 से बढ़ गई तो 55 और याद करो 55। बस इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है, बस टोटल लिख दो। मेरा विनम्र आग्रह है कि घर जाकर के एक बार वीडियो जरूर देखना, या तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, भले सॉल्व करो, अनसॉल्व मत करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, पर कंपल्सरीली कर लेना। जिसको घर में दिक्कत हो वो यहाँ बैठ के कर लो। 3 बजे अपन फिर मिलेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अब, है ना। अब हमें क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। सीबीएसई वाला कंपल्सरी बैच अटेंड करे, एमपी बोर्ड वाला इग्नोर कर सकता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो 3 बजे का वीडियो अपलोड करूंगा वो जरूर देख ले, ठीक है। बाकी सामने बैठ, तो बैठ मेरे सामने तुझसे बात करता रहूं, उसकी बात अलग होती है। क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं, रिकैप। देखो जितने भी एडजस्टमेंट, पहली फुर्सत में जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं उनके सबके 2 इफेक्ट होते हैं, यानी उनको हमें 2 जगह लिखना होता है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा इसका टोटल तो बता दो, आप बता, लिखा होगा क्वेश्चन में। बैलेंस शीट का टोटल कितना? 80,535। क्वेश्चन का नहीं है आंसर। 147,828 147 820 ठीक है, बराबर। देखो अब तुम्हारे एडजस्टमेंट में क्या था बेटा? तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, तो तुम जब स्टॉक बैलेंस शीट में लिखोगे तो उसमें से जितना तुमने यहाँ डेबिट में लिखा है उसको माइनस करके लिखोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फर्नीचर माइनस करके लिखोगे यदि डेबिट साइड है तो। उसके बाद पीएफडीडी जो लिखा है वो डेटर्स में से माइनस करके लिखोगे, ठीक। जो इधर लिखा है बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग में प्लस करके लिखोगे। उसके बाद तुम्हारे जो कमीशन रिसीव हुआ और बैड डेट रिकवर हुए हैं कैश, तो इसको तुम कैश या बैंक में किसी में भी प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी प्लस करके लिखोगे, ठीक है। और ये तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लायबिलिटी में आ जाएगा, एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी में आएंगे, इनकम जो आउटस्टैंडिंग है वो एसेट में जाएगी, ठीक है।
बराबर। अच्छा सर, कमीशन यहाँ पर यदि आउटस्टैंडिंग होता तो, कमीशन आउटस्टैंडिंग होता तो यहाँ हम आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखते, कैश में प्लस नहीं करते। चूंकि वो रिसीव हो गया इसलिए हमने उसको बैंक में प्लस किया है। ठीक है, बराबर है। डन डन। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ना, है ना। नोट कर लो, फोटो खींच लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देख लेता हूं अच्छा सा, जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट हो। डिन 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 डिन। एकदम से हाई लेवल पे भी नहीं जाना बेटा, है ना। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जो क्वेश्चन है जिसका बैलेंस शीट का टोटल है 15,40,000। क्वेश्चन नंबर 65। अपन लास्ट बेंच 15,40,000 का बैलेंस शीट का टोटल देखना, और पार्टनर का नाम है अबीर और दिव्या। मिला? हो सकता है मिले भी ना, इट मे बी पॉसिबल कि वो मिले ही ना। तो ऑन 31 मार्च द बैलेंस नहीं मिलेगा, होगा अबीर और दिव्या। 65। हाँ, अबीर दिव्या, नहीं बुक पुरानी मिला नहीं। बैलेंस शीट का टोटल 15,40,000 नहीं मिला। ये थोड़ी देर के लिए बुक ऊपर रख लो बेटा, ये ऐसा ऊपर ही रख लो ना, तो वहाँ हाँ मुड़ जाओ ऐसा रख के। देखो तो ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट देके रखी है। क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अबीर और दिव्या की कैपिटल है, कैसेट बैंक है, डेटर है, डेटर पे प्रोविजन बना है, स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने के दिए हैं? 5 लाख के। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 5 लाख के। और मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 4,40,000। तुमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना रखा है? 1 लाख। तो ये जो मार्केट वैल्यू कम है ना, कितने से कम है? 60,000 से। तो ये 60,000 रुपए किससे एडजस्ट करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो अब तुम्हारा रिजर्व कितने का बचेगा? 40 का। ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो गई ना 60,000 से, तो इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 60,000 से क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ठीक है, और 40,000 का करोगे क्या? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दोगे। उसके बाद अब विभोर शैल ब्रिंग, विभोर को एडमिशन दिया 1/5 के लिए। देखो हमने इतने क्वेश्चन किए, सब में सबका मालिक एक ही लग रहा है ना। तो रेशो के कैलकुलेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब पार्टनरशिप का फुल फ्लेज जो क्वेश्चन आएगा ना, तो सबका मालिक एक ही लगेगा। वेरी रेयर चांस है कि कोई दूसरा केस आए, लेकिन यदि वो स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा किसका? रेशो का, तो फिर वो बाकी केस ही पूछेगा। ये ध्यान रखना। विभोर कितना लेके आ रहा है बेटा? 80,000 उसकी क्या लेके आ रहा है? गुडविल, है ना। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? ये नहीं दिया ना। विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू एक्सटेंड टू 1/5। तो ये है बेटा क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करें, मैं कराऊंगा, यही कराऊंगा, पर ये हमारे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है इस सेशन के लिए, इस सेशन के लिए। ठीक है, तो फिर क्यों कराओगे सर? नहीं कराऊंगा। अब ऐसा क्वेश्चन ढूंढना जिसमें कैपिटल वो लेके आए। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो, 1,31,800 कैपिटल ढूंढो तो बेटा, कहीं मिल जाए तो अपनी बुक में। 1,31,800। एक्स और वाई पार्टनर है, 5:3 का रेशो है। जेड का एडमिशन है
1/8 के लिए जेड कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 और गुडविल लेके आ रहा है 12,000 और जेड अपना शेयर एक्स से लेगा। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी सिर्फ किसने सेक्रीफाई किया है? एक्स ने, यानी पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी? एक्स को। ठीक है। रिवैल्यूएशन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी 5,000 से बढ़ानी है। जो बैलेंस शीट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 का दिया है, अब वो कितना हो चुका है? 15,000। ठीक है, मिल गया। ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब ये कि जो तुमने 600 का प्रोविजन बना रखा है ना डेटर्स का, ये खत्म करना है अब। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम हेंस आर टू बी रिटन ऑफ, यानी कि तुम्हारा जो स्टॉक है 80,000 का, वो 3,000 रुपए से कम हो गया। स्टॉक में 3,000 का ऐसा आइटम है जो क्या है? एब्सोलीट है, यानी खराब हो चुका है, यानी लॉस है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। जो क्रेडिटर्स तुमको बैलेंस शीट में 15,000 के दिए हैं, उनका पेमेंट कितने से करोगे तुम? 16,000 से, यानी 1,000 से बढ़ गया, ये भी लॉस है, डेबिट होगा। फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यू हुई 70,000 पे। फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया है बेटा? 80, लेकिन 80 की वैल्यू कितनी हो गई? 70, 10 का लॉस है, डेबिट होगा। जर्नल एंट्री पूजा। ठीक है, शुरू करें। क्या करना है? पास जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट बोल देना तो रिवैल्यूएशन भी बनाना, पार्टनर कैपिटल भी बनाना और बैलेंस शीट भी बनाना, सब बनाना है नेसेसरी में। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाना। ये क्वेश्चन करने जाएंगे हम तो छुट्टी करने में हम बहुत लेट हो जाएंगे, और छुट्टी करना जरूरी है टाइम पे, है ना। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना। 3 बजे की बैच में इसको हम करेंगे। तो देखो क्या करोगे तुम, जो रिवैल्यूएशन बनाओगे ना, मैं फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए दे रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा ये देखो, बाकी तुम लोग कर लेना इसको। ठीक है, मेन रिवैल्यूएशन ही है। तो देखो, आशीर्वाद लिया पिताश्री का। हाँ, सबसे पहले जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो बढ़ाना है तो यहाँ पे आ जाएगा टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितने से आएगा? 5,000 से। उसके बाद डेटर्स गुड हैं तो बाय आ जाएगा तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 रुपये। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट हो गया। स्टॉक तो टू स्टॉक 3,000 से कम हो गया है, 3,000। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66। पेज नंबर क्या है? 5.96। उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट 1,000 से ज़्यादा करना है तो टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 1,000 से। उसके बाद फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई तो टू फिक्स्ड एसेट। कितने से? 10,000 से। इस क्वेश्चन में लॉस है अपने को बेटा, कितने का लॉस है? टोटल कितना हुआ? 5 3 18 1 19 और 10 19,000। यहाँ भी 19,000। तो लॉस कितने का आएगा? बाय लॉस 18,400। और वो किस में बटेगा? एक्स और वाई में। किस रेशो में? 5:3 में। 18,400 इंटू 5:3 डिवाइड कैसे करोगे? 8 से। तो करो डिवाइड, कितना होगा? 8 दूनी 16, बचे कितने? 2, इसको दिए, कितना आएगा? 2,300 आएगा। 2,300 का एक बार 5 में और एक बार 3 में। 11,500 और 6,900। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। ठीक है, बराबर बराबर बना लेना आप। पार्टनर कैपिटल में ज़्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, बन जाएगा क्या? कोशिश करना, नहीं बनेगा तो डाउट्स अपन ले लेंगे। ठीक है, चलो ख़त्म करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। बाय बाय।